Exercise 2.1, question number 7 to 10, mathematics for 10th. Theory of quadratic equations. इस थ्योरी में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हुए किसी भी अननोन वेरिएबल या कंडीशन को वेरीफाई करना. फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट टू प्रूव द गिवन कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 7. इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है if the roots of equation c square minus ab into x square minus 2 into a square minus bc into x plus b square minus ac is equal to 0 are equal. इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल हों देन a is equal 0 और a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. तो हमने जो चीज प्रूव करनी है वो है या a जो है वो 0 के इक्वल हो या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल हो 3abc के. क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी c स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन में जो चीज हमने प्रूव करनी थी वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc या फिर दूसरी जो कंडीशन थी वो थी a इज इक्वल टू 0. सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन c स्क्वायर माइनस ए बी जो कि x स्क्वायर की कोएफिशिएंट वैल्यूज है माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि x की कोएफिशिएंट वैल्यूज है और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं. इस तरह हमारे पास a की वैल्यू c स्क्वायर माइनस ए बी, b की वैल्यू माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी और c की वैल्यू b स्क्वायर माइनस ए सी आ गई. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac बाय पुटिंग वैल्यूज. तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी. तो फर्स्ट हम स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद सेकंड टर्म में हम दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की 4 माइनस 2 फार्मूला का ए स्क्वायर बी सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर को बी स्क्वायर माइनस ए सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी को बी स्क्वायर माइनस ए सी से मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी. अब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड ब्रैकेट को, जबकि फर्स्ट ब्रैकेट को 4 से और माइनस की वजह से सेकंड ब्रैकेट के साइन भी चेंज हो जाएंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ब्रैकेट में तमाम नंबर्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि सेकंड ब्रैकेट में 4 से मल्टीप्लाई के साथ साथ माइनस की वजह से साइन चेंज कर दिए. अब देखते हैं कि आपकी वैल्यूज एक जैसी हैं. तो अगर हम देखें माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी और लास्ट पे माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी, तो ये एक जैसी वैल्यूज हैं.
दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, तो -4 -8 -12। उसके बाद +4b² c² -4c²b²। अगर हम इनको अरेंज कर लें तो ये दोनों वैल्यूज भी सेम है, ये दोनों वैल्यूज आपस में कट हो जाएंगी। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में जो वैल्यूज बाकी बच गई वो है 4a² -12a²bc प्लस 4ac³ प्लस 4ab³। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन थी कि गिवन जो इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल हैं, और रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो हम इस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 और a इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन हो जाता है। 4a कॉमन कर लिया तो बाकी रहने वाली वैल्यू a³ -4 3s are 12 3abc प्लस c³ प्लस b³। तो 4a को 0 की साइड पे ले जाके डिवाइड किया तो आंसर 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई a³ -3abc प्लस c³ प्लस b³। तो यहाँ से हम -3abc की साइड चेंज कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a³ प्लस c³ प्लस b³ विच इज इक्वल टू 3abc। हम इस इक्वेशन को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। और यही हमने प्रूव करना था कि या तो हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट्स a³ प्लस c³ प्लस b³ इक्वल 3abc आए या फिर a की वैल्यू 0 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8, show that roots of the following equations are rational। इस क्वेश्चन में हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और हमने प्रूव करना है कि उनके रूट्स रेशनल हैं। पार्ट नंबर ए की वैल्यू है a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस c इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में a की वैल्यू a इंटू बी माइनस सी, b की वैल्यू b इंटू सी माइनस ए और c की वैल्यू c इंटू ए माइनस बी है, जो हमने एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट नंबर से ली हैं। अब इन वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला, जो कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac, इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यूज को पुट कर दिया, b² की जगह उसकी वैल्यू b इंटू सी माइनस ए आ गया, a की जगह उसकी वैल्यू a इंटू बी माइनस सी और c की जगह c इंटू ए माइनस बी। सिंप्लीफाई करते हैं तो b का स्क्वायर इंटू c² माइनस 2ca प्लस a² फार्मूला की मदद से एक्सपेंड कर लिया, फिर -4 और a को b माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया और c को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ab माइनस ac को ac माइनस bc से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि शुरू में b² को c² माइनस 2ca प्लस a² से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हमारे पास इक्वेशन बनी b² c² माइनस 2ab² c प्लस a² b² माइनस 4, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो a² bc माइनस ab² c माइनस a² c² प्लस abc²। अब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कुछ इस तरह से आ गया
बी स्केयर सी स्केयर माइनस 2ab स्केयर सी प्लस ए स्केयर बी स्केयर माइनस 4a स्केयर बी सी प्लस 4ab स्केयर सी प्लस 4a स्केयर सी स्केयर माइनस 4ab सी स्केयर। तो यहाँ टू वैल्यूज सिमिलर हैं, माइनस 2ab स्केयर सी और प्लस 4ab स्केयर सी। तो प्लस 4 माइनस 2 माइनस होके प्लस 2 रह जाएंगे। और बाकी वैल्यूज को हमने अरेंज कर लिया, ए स्केयर बी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर प्लस 4a स्केयर सी स्केयर माइनस 4a स्केयर बी सी प्लस 2ab स्केयर सी माइनस 4ab सी स्केयर। तो यहाँ हम फार्मूला को क्लोज कर लेते हैं। हमारे पास ए बी होल स्क्वायर बी सी होल स्क्वायर 2ac होल स्क्वायर आ गया, और माइनस चूंकि ए सी की वैल्यू हमारे पास जो है सी की वैल्यू माइनस में बनेगी, तो सी के होने की वजह से ये माइनस आएगा। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो हो जाएगी ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac का होल स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, रेशनल होंगे। और कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ हमने पहली दोनों टर्म्स ए बी प्लस बी सी से b को कॉमन कर लिया, तो b इंटू ए प्लस सी फिर माइनस 2ac होल स्क्वायर। तो गिवन जो इक्वेशन थी उसके रूट्स जो हैं वो रेशनल हैं। पार्ट नंबर 2, यहाँ हमारे पास वैल्यू है a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस 2c। सॉल्व करने के लिए हमने इक्वेशन को दोबारा लिख लिया, तो a की वैल्यू a प्लस 2b एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट वैल्यू, फिर b के लिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक्स की कोएफिशिएंट वैल्यू, और c a प्लस 2c कांस्टेंट वैल्यू आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय पुटिंग वैल्यूज। तो यहाँ हमने बी स्क्वायर में b की वैल्यू, a में 4ac के a में a की और c के वैल्यू में a प्लस 2c यानी c की वैल्यू नोट कर ली। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने फार्मूला को एक्सपेंड कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, चूंकि हमारी सारी वैल्यूज प्लस में है, माइनस 4, तो दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से आ गया a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc। तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca। तो माइनस ने साइन चेंज करने हैं, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ca माइनस 8ab माइनस 16bc। तो यहाँ पे 8ab और 8ab प्लस माइनस है, सेम वैल्यूज हैं, कट हो जाएंगे। फिर 8bc और माइनस 16bc, तो ये कट होके माइनस 8bc रह जाएंगे। उसके बाद 8ca प्लस में और 8ca माइनस में, ये आपस में कट हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसी तरह हमारे पास ये वैल्यू 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये भी आपस में कट हो जाएंगे। बाकी रहने वाली वैल्यू है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ca माइनस 8ab माइनस 16bc।
इक्वेशन को अरेंज करके लिखा है। तो यहाँ सारी वैल्यूज कट हो रही हैं, उनको कट कर दिया, तो बाकी रहने वाली वैल्यू हमारे पास है 4b² प्लस 4c² माइनस 8bc। अब 4 2 का और b माइनस c, तो 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनने की वजह से हमने प्रूव कर लिया कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या होंगे जी, रेशनल। तो प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रेशनल। क्वेश्चन नंबर 9, for all values of k, prove that the roots of the equation x square minus 2 into k plus 1 by k into x plus 4 equals 0 when k is not equal to 0 are real। स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल 0 के रूट्स का प्रूफ करना है कि वो रियल हैं। और उसके अंदर हमारे पास जो कंडीशंस हैं उसमें कंडीशन 1 है कि 0 के इक्वल नहीं है, जबकि दूसरी कंडीशन है कि के की तमाम वैल्यूज़ के लिए सिवाय 0 के। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट वैल्यू 1 है, एक्स की कोएफिशिएंट वैल्यू माइनस 2 इंटू के प्लस 1 बाई के और कांस्टेंट 4। तो a इक्वल 1, b इक्वल माइनस 2 इंटू के प्लस 1 बाई के और c इक्वल 4। Discriminant is equal b square minus 4ac by putting values in this formula. Discriminant is equal to minus 2 into k plus 1 by k whole square minus 4 into 1 into 4। तो फार्मूला से एक्सपेंड करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 ओवर के, तो के और 1 ओवर के कट हो जाएंगे, प्लस 2 प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर 1 ओवर के स्क्वायर और माइनस 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। अब यहाँ के और के की कटिंग कर लेते हैं, फिर 4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 4k स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 बाई के स्क्वायर माइनस 16, 16 और 8 माइनस के 8 आ जाएंगे। और अगर हम इसको देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2k प्लस माइनस 2 ओवर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो फार्मूला क्लोज कर लेते हैं, 2k माइनस 2 बाई के होल स्क्वायर। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसकी नेचर रियल होती है। सो हमने प्रूफ किया कि x की किसी भी वैल्यू के लिए सिवाय 0 के इस इक्वेशन की जो नेचर है वो रियल होगी, यानी इसके रूट्स रियल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, show that the roots of the equation b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b is equal 0 are real। तो यहाँ हमें इक्वेशन जो दी गई है हमने शो करना है कि उनके रूट्स भी रियल हैं। इक्वेशन b माइनस सी
इंटू एक्स स्केयर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू b माइनस सी, b की वैल्यू c माइनस ए और c की वैल्यू a माइनस बी हैं, जिन्हें हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो फार्मूला में वैल्यूज पुट करने से हमारे पास आ गया c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो c माइनस ए का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे और b माइनस सी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला से हमारे पास वैल्यू आएगी सी स्क्वायर माइनस 2ca, हम ए सी भी लिख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर, जब हमने b को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। अब माइनस सी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस सी ए प्लस बी सी। ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं, सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, माइनस की वजह से साइन चेंज और 4 से मल्टीप्लाई, 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca माइनस 4bc। तो सिमिलर टर्म्स माइनस 2ca प्लस 4ca, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ca। हम इसको फॉर्मूला की शक्ल में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइनस साइन, अगर हम देखें तो हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी हैं जो माइनस में है, माइनस 4ab एंड माइनस 4bc। इन दोनों वैल्यूज में कॉमन चीज b है, यानी b की वैल्यू माइनस में होगी। जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस 4b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर, फॉर्मूला के मुताबिक प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो 2 इंटू ए इंटू माइनस 2b, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4ab, यानी हमारे पास माइनस 4ab आ जाएगा। इसी तरह 2bc में b की वैल्यू में आएगा माइनस 2b, तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4bc और लास्ट पे 2ca। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। चूंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसी कंडीशन में इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। सो हमने प्रूव किया कि गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।